हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट है आपका जो पिछले मैंने एक मेथड बताया था एल्कीन्स और एराइल्स में, उसमें एल्कीन से कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं वो मेथड यहाँ नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है आपके। ये एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, 2 मोल्स होंगे तो इस डबल बॉन्ड को तोड़ देंगे और बी दोनों को 2 ऑक्सीजन एडिशन करवा देंगे सी और एच के बीच में, ठीक है, और 2 मोल्स बन जाएंगे उसके। क्या करना है, डबल बॉन्ड तोड़ देना है, एल्कीन के बीच में 2 मोल्स बनेंगे और ये जो सी एच है इनके बीच में 2 ऑक्सीजन की एडिशन करवानी है और इसमें भी दोनों में, और आपको 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे ब्यूट-2-इन दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पे, तो इसके बीच का डबल बॉन्ड तोड़ दो, CH3C डबल बॉन्ड डबल ऑक्सीजन और H, तो इसके 2 मोल्स मिल रहे हैं, ठीक है, इथेनोइक एसिड मिल रहा है। तो एल्कीन का तो सिंपल है। और रिएजेंट कौन सा यूज़ किया है, K2Cr2O7 किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में, या आप KMnO4 भी यूज़ कर सकते हो, OH नेगेटिव हीट करना है और डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में। ओके, नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। ओके, अमाइड से या नाइट्राइल से भी हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को। नाइट्राइल यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड N, या अमाइड होते हैं जिसमें कार्बोनाइल और साथ में NH2 लगा होता है, एसिड अमाइड जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि पहले नाइट्राइल से जो है अमाइड बनाया है और अमाइड से फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया है। किया कैसे है, C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, ऐसे। तो इन्होंने इस 2 बॉन्ड को तोड़ दिया और इस कार्बन के ऊपर H2O मॉलिक्यूल की एडिशन कर दी, ठीक है, क्या की, H2O मॉलिक्यूल की एडिशन कर दी। अब जब ये H2O मॉलिक्यूल की एडिशन की तो यहाँ से जो 2 बॉन्ड टूटे हैं, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से टूट जाएंगे और इस नाइट्रोजन के साथ जाके अटैच हो जाएंगे और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेगा कार्बन के ऊपर। ओके, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से टूटे और नाइट्रोजन को मिल गए, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहेगा और ऑक्सीजन के साथ कार्बन का डबल बॉन्ड आ जाएगा और NH2 इधर लग जाएगा और यहाँ पे आपके पास एसिड अमाइड मिल जाएगा इस तरह से। ओके, फिर क्या करना है, फिर से हाइड्रोलिसिस करवानी है। अब यहाँ से NH2 रिमूव हो जाएगा और OH नेगेटिव जाके यहाँ अटैच हो जाएगा और H पॉजिटिव NH2 के साथ अटैच हो जाएगा और NH3 अमोनिया गैस यहाँ से रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है, अमोनिया गैस निकलेगी यहाँ से और आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिया हुआ है एसीटोनाइट्राइल का। एसीटोनाइट्राइल डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में लिया है, हीट करवाया है, पहले बॉन्ड तोड़ो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, अमाइड बनाओ CH3C डबल बॉन्ड O NH2 के, ये बन गया आपका इथेनामाइड या एसिटामाइड। ओके, फिर से इसकी NaOH के साथ रिएक्शन करवाओ और यहाँ पे आपको सोडियम एसीटेट मिल जाएगा NH3। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि NaOH ही यूज़ करना है, आप यहाँ पे H2O भी यूज़ कर सकते हो। ओके, हाइड्रोलिसिस करवा सकते हो, हाइड्रोलिसिस भी करवा सकते हो। तो C को क्या मिल जाएगा, OH, और NH2 को क्या मिल जाएगा, H मिल जाएगा। यहाँ पे ONA मिला ना, यहाँ पे NaOH का NaONA मिला और H जो है वो NH2 को मिल गया, तब जाके ये सोडियम एसीटेट बना है। उसी तरह से H2O में क्या होगा, H मिल जाएगा NH2 को और OH मिल जाएगा कार्बन को। ओके, बेंजोनाइट्राइल में भी इसी तरह से ये रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पे HCl यूज़ किया है। और अब नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी
इन्होंने बोला है ये जो हम नाइट्राइल यूज़ करते हैं यहाँ पे वो कहाँ से आता है, एनिलीन से आता है ये रिएक्शन। कई बार आपसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि जो नाइट्राइल आप यूज़ कर रहे हैं उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो आप बोलोगे एनिलीन से, किसकी प्रेजेंस में, NaNO2 की प्रेजेंस में HCl लेना है और 273 टू 278 केल्विन पे हीट करना है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा पहले, फिर क्यूप्रस साइनाइड और KCN की प्रेजेंस में आपको बेंजोनाइट्राइल मिल जाएगा या एल्काइल नाइट्राइल मिल जाएगा, ठीक है, एराइल नाइट्राइल, ओके। और एल्काइल नाइट्राइल आपको अल्कोहल से मिल जाएंगे, एराइल नाइट्राइल आपको एनिलीन से मिलेंगे और एल्काइल नाइट्राइल आपको अल्कोहल से मिलेंगे PX3 यानी कि PCl5 है ना, इस तरह के कोई रिएक्शन यूज़ हो सकते हैं, PCl3 और RX बनेगा, एल्काइल हैलाइड बनेगा और KCN की प्रेजेंस में वो आपको एल्काइल नाइट्राइल दे देगा यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट है रिएक्शन और जिसको हम मेथड बोल सकते हैं, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ओके। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करता है कि RMgH लेना है पहले, फिर साथ में कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई ईथर की प्रेजेंस में लेना है। अब ये वाला जो ऑक्सीजन है ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और R जो आपको पता है और Mg में से R सबसे पहले अटैक कर देता है ना, तो वो कार्बन पे अटैक कर देगा। R जो है कार्बन के साथ जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, यहाँ इस पोजीशन पे, और एक तरफ उसके O है, डबल बॉन्ड O है और इस वाले O के साथ इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो MgX के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और R के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो MgX इस वाले ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच हो जाएगा और आपको एडिशन प्रोडक्ट मिल जाएगा इस तरह का, ओके। फिर आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे H2O की प्रेजेंस में, OMgX से यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, O के ऊपर नेगेटिव, MgX के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, O को मिलेगा H पॉजिटिव, क्यों, नेगेटिव पार्ट के पास पॉजिटिव चला जाएगा, और Mg को मिलेगा OH, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड O OH MgOH X, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लो, ये जनरल रिएक्शन थी आपकी, तो पहले हमेशा आपने जनरल रिएक्शन लिखनी होती है, फिर उसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना होता है। और एक और बात, यहाँ पे क्या हो रहा है, असेंट ऑफ चेन हो रहा है, यानी कि एक कार्बन नंबर जो है प्रोडक्ट में बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, सिंगल R था, अब एक कार्बन यहाँ पे और एडिशन हो गई, असेंट ऑफ चेन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो CH3 MgBr लिया है, CO2 ड्राई ईथर की प्रेजेंस में एडिशन प्रोडक्ट बना CH3 C डबल बॉन्ड O OMgBr, हाइड्रोलिसिस करवाई और आपके पास मिल गया इथेनोइक एसिड। यहाँ पे मिथाइल था ना, वहाँ पे इथेनोइक बन गया है ना, हुआ ना, एक कार्बन नंबर बढ़ गया, ओके। इस तरह से ये रिएक्शन, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड में भी, ये हेलोजन कोई भी हो सकता है ना, Br आयोडीन, और आपने इस तरह से ये रिएक्शन करनी है। 2-3 एग्जाम्पल लिख लिया करो जब भी आप नोट्स बनाते हो, ओके। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम एसाइल और एसिड हैलाइड्स एंड एनहाइड्राइड्स, ओके। इसमें क्या करना होता है आपको, आपने पहले एसिड हैलाइड लेना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इथेनॉल क्लोराइड, ओके। हाइड्रोलिसिस करवानी है उसकी, कैसे करवाएंगे, ये देखो मैंने यहाँ पे इसको खोल के लिखा हुआ है इथेनॉल क्लोराइड को, ठीक है। इथेनॉल क्लोराइड को खोल के लिखा हुआ है, कैसे, CH3 C और यहाँ पे Cl और ऊपर डबल बॉन्ड O। अब ये डबल बॉन्ड O वाला जो ऑक्सीजन है ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन जो है अपनी तरफ खींचेगा और H2O जो है कार्बन के ऊपर जाके अटैक करेगा, ओके, और यहाँ से Cl जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट देखो किस तरह का बन जाएगा, ये जो दो
दो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये देखो इस कार्बन के ऊपर किया था ना अटैक, ऑक्सीजन ने अपना ले लिया था बॉन्ड, तो यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो है अटैच हो गए हैं। ओके, तो ये रिएक्शन जो पहले इसने लिया, फिर जब Cl यहाँ से रिमूव हो गया तो ऑक्सीजन ने फिर से डबल बॉन्ड बना लिया कार्बन के साथ। ओके, यहाँ पे इस तरह का आपको बीच में इंटरमीडिएट मिलेगा। इस रिएक्शन में आपको वैसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए बनाया हुआ है आपको यहाँ पे, ठीक है, ये समझाने के लिए है। फिर लास्ट में क्या होगा, जो HCl नेगेटिव यहाँ से रिमूव हुआ था वो क्या करेगा, यहाँ पे देखो ये जो Cl नेगेटिव यहाँ से रिमूव हुआ था वो फिर से एक हाइड्रोजन जो OH H2O के साथ लगा हुआ है उस पर अटैक करेगा, उसको एज ए H पॉजिटिव रिमूव कर जाएगा, एज ए HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा और बचा क्या, CH3C डबल बॉन्ड OOH इथेनोइक एसिड आपके पास यहाँ पे बच गया, ठीक है। इस तरह से ये रिएक्शन आप कर सकते हो। बेंजोइल क्लोराइड में भी इसी तरह की सेम रिएक्शन होगी। ओके, हाइड्रोलिसिस करवानी है या एक्वस NaOH और डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में भी आपने बस क्या करना है, C6H5 है, अगर COCl है Cl को हटा दो और OH को जोड़ दो। वहाँ पे क्या करना है, Cl को हटा देना है और OH की एडिशन कर देनी है। यहाँ से Cl को हटा दो, यहाँ से Cl हटा और OH की एडिशन करनी है। अगर एनहाइड्राइड की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो यहाँ पे भी सेम उसी तरह का प्रोसीजर होगा। एनहाइड्राइड का मतलब है कि दो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। C6H5 C डबल बॉन्ड O, फिर बीच में O है, फिर से C डबल बॉन्ड O है और दूसरी तरफ भी C6H5 है। ओके, तो यहाँ से जो है बॉन्ड टूटेगा इसके बीच में, एक तरफ डेल्टा पॉजिटिव एक तरफ डेल्टा नेगेटिव, तो H पॉजिटिव नेगेटिव के पास चला जाएगा इसके पास और OH नेगेटिव दूसरे की तरफ चला जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये रिएक्शन होगी और आपको 2 मोल्स मिल जाएंगे, C6H5 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H लगा वहाँ पे OH लगा, तो आपके पास 2 मोल्स आ गए कार्बोक्सिलिक एसिड के, ठीक है। इस तरह से आप ये रिएक्शन कर सकते हो, ठीक है। समझ आ गया ना आपको? जैसे मैं यहाँ पे एक बार फिर से C6H5 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, ठीक है, और इधर से फिर से दूसरा मॉलिक्यूल स्टार्ट हो रहा है C डबल बॉन्ड O और उधर C6H5, यहाँ से बॉन्ड टूटा, इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो H हाइड्रोलिसिस करवानी है, HOH इसके ऊपर नेगेटिव इसके ऊपर पॉजिटिव, ये यहाँ से टूट रहा है, H पॉजिटिव किसको चला गया, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये गया यहाँ पे। ओके, और OH नेगेटिव पे पॉजिटिव के पास, तो अगर यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है तो C6H5 C डबल बॉन्ड O OH लग गया, एक कार्बोक्सिलिक मॉलिक्यूल बन गया है ना, और उधर जो है सिर्फ H की एडिशन हुई, वहाँ क्या है C6H5 भी है यहाँ पे। ओके, तो इसको H मिला तो ये भी एक और मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड का बन गया, ठीक है। अब आगे समझना, इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट मेथड है आपका वो है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। ओके, एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस करके भी हम क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे देखो मैंने इसको खोल के लिखा हुआ है। ओके, इथाइल बेंजोएट है, कार्बन डबल बॉन्ड O C2H5 जुड़ा हुआ है, हाइड्रोलिसिस करवानी है, इन दोनों के बीच में से बॉन्ड टूटेगा और डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे। ओके, और H पॉजिटिव किसके पास जाएगा, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये यहाँ पे चला गया। ओके,
H पॉजिटिव, और OH नेगेटिव किसके पास जाएगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो एक आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल मिलेगा और एक आपको अल्कोहल का मॉलिक्यूल मिलेगा। यहाँ पे देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का और ये अल्कोहल का। तो जो छोटा होगा मॉलिक्यूल वो उसके साथ OH H लगेगा सिर्फ, और उसको अल्कोहल मिलेगा, वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो बड़े वाला होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम ये देखो इथाइल ब्यूटेनोएट लेते हैं अगर, तो यहाँ से ये बॉन्ड टूट रहा है, इस वाले पार्ट को मिलेगा OH और इसको मिलेगा H। ओके, तो C2H5OH यहाँ से रिमूव हो जाएगा एज अल्कोहल, और NaOH जो है फिर यहाँ पे अटैच हो जाएगा जाके। ठीक है, NaO ही अटैच होगा, क्योंकि NaOH में से H जो है वो तो किसको मिल गया, इथेनॉल को, है ना। तो NaO यहाँ पे सोडियम ब्यूटेनॉइड। फिर अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, ठीक है, तो ये Na हट के यहाँ से वो H की एडिशन हो जाएगी, और आपको साथ में NaOH फिर से यहाँ से निकल जाएगा। ओके, ब्यूटेनोइक एसिड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये थे आपके मेथड्स कुछ, और यहाँ पे ये जो मैंने एसाइल और एसिड एलाइड का मेथड बताया, इसमें एक कंसेप्ट और है कि अगर तो दोनों मॉलिक्यूल सेम होंगे, जैसे हमने बेंजोइक एनहाइड्राइड लिया था, ऑक्सीजन के दोनों तरफ मॉलिक्यूल सेम है, तब तो आपको 2 मोल्स मिलेंगे, है ना, 2 मोल्स मिलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के। बट अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे देखो CH3 है, इधर C6H5 है, ओके, तो आपको डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। एक तरफ आपको बेंजोइक एसिड मिल जाएगा और एक तरफ इथेनोइक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो, अगर मैं आपको रिएक्शन बताऊँ, ये बेंजोइक एसिड, ये इथेनोइक एसिड। ओके, लगती है ना पता कैसे हुआ, एक तरफ OH जाएगा, एक तरफ H जाएगा, तो इसको अगर H चला गया इस वाले को, तो ये बना इथेनोइक एसिड, उधर OH जाएगा, उसको बना बेंजोइक एसिड बन गया। ओके, ये मेथड्स हैं आपके। ये बाकी जो और मेथड दिए हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इनको मैं नहीं करवाऊंगी, और वैसे भी आपके सिलेबस में ये है नहीं। ओके, तो ये थे आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। कल हम इनकी प्रॉपर्टीज़ करेंगे। ओके, लास्ट टॉपिक बचा है आपका प्रॉपर्टीज़ इनके। ओके, थैंक यू।